नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है 8.3। इस प्रश्नावली को करने से पहले अपने को कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और इनके सूत्र। तो देखो, अपने किसी से या किसी को कुछ रुपए उधार देते हैं, जैसे अपने किसी को जैसे 2000 रुपये उधार दिए हैं, तो वो 2000 रुपये जो अपने उधार दिए हैं या किसी से लिए हैं, वो रुपए क्या कहलाते हैं? मूलधन कहलाता है। जो अपने किसी से उधार लिया जाता है या किसी को उधार दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? मूलधन कहलाता है। अपने किसी से रुपए लिए हैं, अपने मानो 1 वर्ष, 1 या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए लिए हैं, तो वो क्या होता है? उस रुपयों पर वह क्या होता है? समय होता है। अपने किसी से रुपए उधार ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जैसे 2000 रुपये अपने किसी को दिए, तो ये 2000 रुपये मूलधन हो गया। अपने इसको 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए कि 2 वर्ष कि 2 साल बाद मेरे को लौटा देना, तो वह उस मूलधन के लिए क्या हो गया? समय हो गया। अब अपने क्या कह दिया कि इन 2000 रुपये पर 2 साल के लिए 4% की दर से आपको 4% की दर जोड़कर फिर आपको मेरे को लुटाने होंगे। तो अपने तो दिए कितने हैं? उसको 2000 रुपये दिए हैं, लेकिन वह 2000 का 4% 2 साल के लिए निकाल कर अपने को जितने रुपए लुटाएगा, जितना इसका बनेगा अपने पास, जैसे वो 2500, 2600 जितने रुपए भी अपने को लुटाएगा, वापिस बढ़ के लुटाएंगे ना। ब्याज पर जो रुपए दिए जाते हैं, तो उस रुपयों के अंतर्गत फिर ब्याज भी ऐड हो जाता है, तो अपने को वो ज़्यादा रुपए मिलते हैं फिर। तो वो जो 2600 या 2700, 2800 जितने भी रुपए बनेंगे अपने को देगा वापिस, वो रुपए क्या कहलाते हैं? मिश्रधन कहलाते हैं। मिश्रधन, मिश्र होता है, मिश्रधन का अर्थ होता है उसके अंदर क्या है? मूलधन तो है ही है जो अपने दिया है, प्लस उसमें क्या है? ब्याज है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है कि अपने किसी को रुपए दिए हैं, वो अपने को वापस लौटा रहा है, तो उसमें क्या लगा हुआ है? ब्याज भी साथ में मिला हुआ है। इसके बाद जो ब्याज होता है वो 2 प्रकार का होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अपने यही बात जैसे चल रही थी, 2 साल के लिए रुपए दे दिए, तो 4% की दर से दे दिए, लेकिन वो 2 साल के बाद अपने को रुपए नहीं लौटाता। यदि तो वो 2 साल के बाद रुपए लौटा देता है अपने को, तो उस पर जो जैसे जो ब्याज था 4% की दर से लग रहा, वो सही लग रहा था, तो ये ब्याज कौन सा था? फिर साधारण ब्याज था। लेकिन यदि वो थोड़ा टाइम और लेता है, तो 2 साल के लिए जो ब्याज लग रहा था, उस ब्याज पर भी आगे वो जितना भी टाइम लेगा, तो उस ब्याज पर भी क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो फिर वो कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। दोनों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 100। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा में 200। और चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए सूत्र होता है, वो होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100, और इसकी घात होती है समय। इसकी घात होती है समय। यहाँ से अपने क्या निकालते हैं? मिश्रधन निकालते हैं, और फिर मिश्रधन आने के बाद मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं, तो वो ब्याज आता है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन में से मूलधन को घटाते हैं। तो इन सभी सूत्रों पर अपने क्वेश्चन है। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10,800 पर 3 वर्ष 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो 10,800 पर, तो 10,800 क्या हो गया अपने पास? मूलधन, समय 3 वर्ष, और दर दे रखी है 12 सही 1/2, यानी कि 12.5%। दर कितनी दे रखी है? 12.5%। पहले तो इसको हल करो, 12 दूना 24 और 1 कितना हो गया? 25/2%। दर कितनी होगी? 25/2%। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में मिश्रधन ज्ञात होता है। सूत्र क्या था? मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100, और इसकी घात था समय। तो मूलधन कितना दे रखा है? 10,800 गुणा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है? 25,
2 नीचे आ जाएगा, 2 को 100 से गुना करोगे तो 200, और समय कितना दे रखा है 3। समय कितना दे रखा है 3। अब इनको फिर हल करो, कितना आ गया 10,800 गुना, इसको लय से लेकर हल करोगे तो आपके पास आएगा 225 बटा में 200, और इसकी घात कितनी है 3 है, तो इसका अर्थ इसको कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। 225 बटा में 200 को 3 बार लिखना है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो इसको 2 से भाग दे लो, चाहे इन तीनों को गुणा करके फिर भाग दे लो। तो आप इस प्रकार हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा मिश्र धन आएगा। आपके पास क्या आएगा मिश्र धन आएगा, और फिर उस मिश्र धन में से मूलधन को घटाओगे तो आपके पास ब्याज आ जाएगा। तो इसका जो पहले के 4 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार हैं। और एक क्वेश्चन देखो जो है, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहले का ई पार्ट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है कि 10,000 पर एक वर्ष के लिए 8% की दर से वार्षिक ब्याज, जो वार्षिक ब्याज है ना वो वार्षिक दर से नहीं, ये कह रहे हैं अर्धवार्षिक दर से संयोजित है। अर्धवार्षिक, जब अर्धवार्षिक दिया हो ना तब एक बात याद रखनी है, तब क्या याद रखना है, दर तो आधी हो जाती है और समय दुगना, दर आधी और समय दुगना, बस और कुछ नहीं होता अर्धवार्षिक में। अब दर कितनी है 8% है, तो 8 का आधा दर तो कितनी हो जाएगी 4%, और समय कितना दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 वर्ष। दर आधी हो जाती है अर्धवार्षिक में और समय दुगना, दर आधी समय दुगना, दर आधी और समय दुगना हो जाता है। अब इसको कैसे हल करोगे, वैसे ही सारा 10,000 गुना 1 प्लस दर कितनी है 4 बटा में 100 और समय कितना है 2, तो इसको लय से लेके हल करते हो तो ये हो जाता है 104 बटा में 100, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसको कितनी बार लिख दिया 2 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपके पास कितना आया 104 गुना 104। इसको हल करोगे तो आपके पास मिश्र धन आ जाएगा। मतलब अर्धवार्षिक दिया हो तो बस दर को आधा करना है और समय को दुगना, और यदि नहीं दिया तो फिर सीधा यही सूत्र लगाना है। तो जो पहले क्वेश्चन है वो सारा ऐसे ही है। दूसरा क्वेश्चन वो दे रखा है कि 26,400, दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 26,400 15% की दर से उधार लेता है, और जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, और इसमें टाइम कितना दे रखा है कि 2 वर्ष 4 महीने के अंत में वह कितनी राशि का भुगतान करेगा। दे रखा है 2 वर्ष और 4 महीने। अब देखो 2 वर्ष और 4 महीने है, तो वर्ष तो दे रखा है वो तो सही है, लेकिन जो महीने में दे रखा है इसको किस में बदलेंगे, पहले अपने इसको साल में बदलेंगे। तो किस से, एक महीने दे रखे हैं तो इसको किस से भाग दे देंगे 12 से, तो ये कितना आ गया 1 बटा में 3, कितना आ गया 2 वर्ष है और 1 बटा 3 भी वर्ष है, मतलब 2 सही 1 बटा में 3 वर्ष आपके पास समय है। अब इसको कैसे हल करते हैं कि जो 2 साल के लिए तो जो ब्याज होगा वो तो पूरा लगेगा, जो 1 बटा 3 के लिए होगा उसको आप बाद में साधारण ब्याज की, उस ब्याज पर साधारण ब्याज से आप ज्ञात करोगे। कैसे ज्ञात करोगे देखते हैं अपने, इसको तो करोगे पहले 2 साल के लिए, तो इसी पर 26,000 गुना दर कितनी है 1 प्लस 15 बटा में 100, और इसकी घात कितनी है 2 प्लस 1 बटा में 3। ठीक है, अब देखो 26,000 गुना 115 बटा में 100, 2 बार तो आप इसको लिखोगे। अब जो 1 बटा 3 बचा है पहले इसको हल करोगे आप, जो भी रुपये आएंगे इसको हल करने पर आपके पास मिश्र धन आएगा, जितना भी आएगा। जैसे देखो इसको हल करने पर आपके पास रुपये आए 28,515 रुपये, ये आपके पास रुपये आए, और अपने पास दर कितनी है 15%, और अपने पास समय अब कितना बच गया 1 बटा में 3 बच गया, बाकी तो अपने उसमें लगा लिया। अब जो 1 बटा 3 समय है आगे वाला, उसके लिए जो मूलधन होगा, इसको हल करने पर जो रुपये आएंगे ना वो रुपये उसके लिए मूलधन होगा, और उसको ज्ञात करोगे आप साधारण ब्याज की तरह से। साधारण ब्याज के लिए क्या होता था मूलधन गुणा समय गुणा दर, समय 3 तो 3 नीचे आ जाएगा बटा में 100। इसको हल करोगे, ये वाला जो ब्याज आएगा उस ब्याज में ऐड करके आपका पूरा क्वेश्चन होगा। समझो क्वेश्चन को क्या दिया था
कि आपको दे रखा था मूलधन, समय और दर दे रखी थी। समय को पहले अपने जो महीने में दिया होता है उसको भी अपने वर्ष में चेंज कर लिया। जो तो पूरे पूरे वर्ष हैं उसके लिए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से हल कर लोगे। जैसे 2, 3, 3.5, 3.25 दिए होते ना, तो 3 तक आप क्या करोगे, उसके तरीके से हल कर लोगे। हल करने के बाद इसको हल करने के बाद जो भी आपके पास मिश्रधन आता है, वो मिश्रधन जो आगे आपके पास 1/4, 3/4, 1/2 बचता है ना, उसके लिए वो किसका कार्य करता है, मूलधन का कार्य करता है। फिर इसको हल करोगे, दोनों को ऐड करोगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपने हल करने हैं। इसके बाद देखो, हेलो।